उधर से इमदाद आनी बाहर के मुल्कों से बंद हो जाए ना, हाँ जी, तो ये मुल्क में कोरोना खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट का इसमें कोई लेन देन नहीं। इमरान खान पैसे लिए जा रहा, कर कुछ नहीं रहा, हालांकि मैं भी यूती हूँ। लाहौरी तड़का चैनल की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका अपना दोस्त होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाहौरी तड़का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जिस तरह कोरोना की वबा ने अपने पंजे गाड़े हैं, अपने तय हर हुकूमत हर बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है इस वबा से। हुकूमतों ने बहुत बड़े इकदाम किए, जैसे कि पाकिस्तानी हुकूमत के इकदाम भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अभी हम देखते हैं कि उन्होंने लाहौर में 1000 बिस्तर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल कोरोना के मरीजों की स्पेशल उन्होंने सिर्फ 6 दिन में खड़ा कर दिया। उसके अलावा जिन लोगों के लॉकडाउन की वजह से कारोबार जिनके बंद पड़े हैं उनको 12,000 रुपये वो घर घर उनकी तरसील कर रहे हैं, 12,000 रुपये की। ये भी बिलाशुबा उनका एक एहसन इकदाम है, लेकिन क्या ये उनके जितने इकदाम वो कर रहे हैं वो काफ़ी? हम इस वक्त खड़े हैं कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया लाहौर में। जितने भी गेट हैं आने जाने के, वहाँ पर उन्होंने ये अपने वक्त थ्रू गेट लगाए हैं। यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस इकदाम से कितने मुतमिन हैं और इसके बारे में वो क्या राय देंगे। बिलाशुबा एक बड़ा इकदाम, बड़ा कदम है, इससे जो लोग गुजरते हैं वो सिक्योर होकर गुजरते हैं। क्या नाम है आपका भाई? राशिद महमूद। हाँ राशिद साहब, ये आप लोगों को इशारे से कहते हैं कि आप इसमें से गुजरें और आहिस्ता आहिस्ता गुजरें, ये आपकी ड्यूटी लगाई गई यहाँ पे? हाँ जी सर, हमारी जो मेजर तारिक साहब ने और मेजर कामरान साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि जहाँ तक हो सके इनको आवाम को यहाँ से गुजारें। एक तो लोग तेज़ी से ना गुजरें, हाँ जी, आराम से गुजरें ताकि प्रॉपर उनके ऊपर जो छिड़काव हो सके। हाँ, तो ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, कुछ पता है? सैनिटाइजर सर, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर हाँ रहे जी। हैं। तो कौन साहब हैं जिन्होंने ये अपना डिसइंफेक्शन यूनिट लगाए हैं जिन्होंने? ये कौन साहब है? ये मेजर तारिक साहब और मेजर कामरान साहब हैं जो कायदे-ए-आज़म स्टेट के इंचार्ज हैं। इंचार्ज हैं पूरी स्टेट के इंचार्ज? हाँ जी, पूरी स्टेट। ये उनका इकदाम है? हाँ जी सर। और आप उनके मुलाजिम हैं यहाँ के? हाँ जी, हम लोग उनके इंतजामिया में। तो कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं आप? 12 घंटे सर। 12 घंटे आप लोगों को यही करना है? हाँ जी सर, यहाँ से गुजारना है। बिल्कुल। इसके फ़वाइद होंगे? बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, अच्छा, आपके ख्याल पता नहीं कहाँ से आप घूम के आ रहे हैं, तो आपको जो है ना इससे बहुत फ़ायदा है। ये कि जब आप अपने इलाके में आते हैं, आप यहाँ से गुजरते हैं, तो आपके ख्याल में आप वो जरासीम से आप पाक हो चुके हैं? नहीं, अगर 100% नहीं तो 90% तो होंगे ही। ठीक हो गया। हाँ जी। तो आपके ख्याल में ये इकदाम जो शहर में करना चाहिए ना, ये गवर्नमेंट का काम है? हाँ, हर जगह करना चाहिए। ये 1-2 जगह ही देखा मैंने, हर जगह करना चाहिए, सारे लोग मुस्तफीद होना है। जी है, तो सारी आवाम इधर से गुजर रही है ना। अगर ये ना होता तो आवाम जो इतनी गुजर रही है वो ज़ाहिर सी गल है, पागल तो नहीं है ना। इतनी आवाम गुजर रही है, उसको कुछ फ़ायदा होता है तो वो गुजर रही है ना। तो इस तरह के यूनिट और भी लगने चाहिए या? बिल्कुल होने चाहिए। गुजारिश है सबसे, इमरान खान साहब से और सब जो इधर के MNA MP हैं, सबसे गुजारिश है कि हर जगह पे लगनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है और अभी मैं गुजरा हूँ ना तो मेरे सारे हाथों पे ये सारा कुछ लग गया, जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना वायरस का जो भी वायरस अगर मेरे हाथ पे अगर कोई लगा हुआ है तो वो मार गया होगा, क्योंकि इतना कोई खर्चा भी नहीं है इसका। तो ये कोई इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये जगह जगह पर इंस्टॉल करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो एक लॉकडाउन से बचने का एक यही तरीका है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके लॉकडाउन, क्योंकि अब हमारी वो सिचुएशन नहीं है कि हम अब इतने अमीर मुल्क नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। तो बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड ये कोई इतना बड़ा दाम, मतलब इतना महंगा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है और हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके और अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अच्छा, अभी ये जो किया है ना, ये तो कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट वाले जो है ना उनके इंतजाम में लगाए हैं। आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट लेवल पे होने चाहिए या हर बंदा अपनी खिदमत आपके दायित्व करे? अब यार ये देखें ना, अब गवर्नमेंट का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इमरान खान पैसे लिए जा रहा, कर कुछ नहीं रहा, हालांकि मैं भी यूती हूँ। अच्छा, बट द थिंग इज़ कि अगर आप मतलब हमारे इधर अमीर लोग भी हैं तो मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में चैरिटी का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चैरिटी होती है, तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, पॉसिबल है। यानी कि लोग आपस में तो कोऑर्डिनेशन करके ये इस तरह के यूनिट कायम कर सकते हैं, हर बंदा अपने इलाके में कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और उसका बड़ा फ़ायदा भी होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया के जो दूसरा गेट है हमदर्द चौक गेट टाउनशिप लाहौर का, इस हम दूसरे गेट पे आ गए हैं। यहाँ पे भी ये वॉक थ्रू गेट यानी कि डिसइंफेक्शन यूनिट यहाँ पे भी उन्होंने लगाया है। आइए यहाँ से भी जो लोग गुजरेंगे हम उनसे भी पूछेंगे। ये बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि आज के दौर में रश बहुत ज़्यादा है, ना गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रही कि लॉकडाउन है, अवाम वैसे फिर रही है, मगर ये बहुत अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है कि कुछ अवाम ऐसी है कि वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती इस टाइम, ना डिटोल, ना कोई मेडिसन, ना कोई ऐसी चीज़। चलें उनके लिए बेनिफिट है, और जो लोग बाहर फिरते हैं, जैसे मैं सेलमैन हूँ,
तो बाहर जाता हूँ तो ये बेहतर है। ये गवर्नमेंट का काम था, मगर ये सुनने में यही आई कि मकामी लोगों की फैक्ट्री का ओनर है, उसने किया ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट वाले हैं ना, हाँ जी, ये उनका है, ये गवर्नमेंट का इसमें कोई लेन देन नहीं। तकरीबन हर जगह पे करना चाहिए जहाँ पे ये रश ज़्यादा हो, ठीक है। और मैं तकरीबन यहाँ से 3-4 दफ़ा डेली गुजरता हूँ। अभी मैं एरिया से आया हूँ तो गुजर के इधर से वापस जाऊँगा। तो दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट राशन दे रही है गरीबों को, वो गरीबों तक पहुँच नहीं रहा। कई देखने में आया वो ऊपर से ही सारा काम तमाम हो रहा है और नीचे जिन तक जाना चाहिए उन तक वाकई नहीं जा रहा। हम तो खैर मिडिल क्लास के, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है हमारा सिस्टम, मगर वाकई इसमें कोई इकदाम नहीं का। कहते कुछ है करते। तो यहाँ से तकरीबन मुझे 10 से 15 दफ़ा मुझे गुजरना पड़ता है एक दिन में। तो ये हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे लिए ये इकदाम की। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट तो अपने कामों में लगी हुई है। तो हो ये रहा कि आज उधर से इमदाद आनी बाहर के मुल्कों से बंद हो जाए ना, हाँ जी, तो ये मुल्क में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपके ख्याल में कोरोना का जो मामला है वो सिर्फ इमदाद के लिए हो रहा है? इमदाद के लिए हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अब आप देखें कि ये 40,000 लोग और बुलवा रहे हैं इधर। आप उनको अगर रखना भी है तो एक साइड पे रखे, उधर कोई अलग कोई रेगिस्तान वगैरह के पास कोई खुली जगह इतनी होनी चाहिए ना, जहाँ पे इनका इलाज वगैरह कर देना चाहिए। तो ये लोग उधर इलाज कर नहीं रहे, उधर से आते हैं, उनको शहरों में लेके आ रहे हैं, उनको शहरों में लेके आ रहे हैं, जिनकी वजह से ये मज़ीद फैल रहा है। तो एहतियात तो करनी चाहिए ना, ये कैसी गवर्नमेंट? बहुत अच्छा इक़दाम है और हर बंदे को इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने हमारी हिफाजत के लिए किया है ना, तो इसको फॉलो करना चाहिए। देखो, सेटिस्फेक्शन है कि मैं गुजरा हूँ, मैं सिक्योर हूँ, जम्स मुझे नहीं काटेंगे, ठीक है। तो कोरोना तो अब है चीज़ ऐसी है कि एक वहम तो ख़त्म हो ना, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा इक़दाम है। बंदा मेंटली तौर पे कुछ सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैं सेटिस्फाई में इसलिए गुजरा हूँ। तो ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये जो कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट वाले हैं ये उन्होंने लगवाया है। अच्छा, अगर होना तो ये गवर्नमेंट का चाहिए, लेकिन अगर ये स्टेट इन्होंने किया है इंडस्ट्री वालों ने, तो ये तो इनका बहुत अच्छा इक़दाम है, ठीक है। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे और ऐसे काम करने की और तौफीक अता करे। ये एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों की सेफ्टी है इसमें, अगर लोग इस चीज़ को समझें तो क्योंकि यहाँ पर लोग इस सेफ्टी अगर नहीं समझेंगे तो इसके लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको यूज़ करना हमने इसको ऐसे ही नहीं लगा के छोड़ना। तो देख रहे हैं हम, लोग गुजर रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं। ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन इन्होंने उनसे बढ़ के काम किया सिर्फ अपनी लेबर के लिए कि यहाँ पर जिन्होंने आना उनकी वजह से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। तो इस वजह से इन्होंने गवर्नमेंट को पीछे छोड़ दिया, खुद ही आगे आ गए। इन्होंने कहा जी हम इन इकदाम पे हम कुछ करते हैं, कुछ आप करो इस मसले को हल करने के लिए, चाहे कोई भी लगाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा जी ने जो लंघ के हैं, हाँ जी, ਅੱਜ ਤੋਂ ਛਿੱਟਾਂ ਜੀਆਂ ਪਈਆਂ हाँ जी, हाँ जी। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? पता नहीं पुत्र फारा वजह ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ ਜਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਨਾ जी ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖਲੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ 2 ਸਕਿੰਟ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ठीक है ਠੀਕ ਹੈ। ठीक। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਗੇਟ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟਾਂ ਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत अच्छा है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ हिफाजत है ना, ਹਾਂਜੀ, हिफाजत है ना, सेहत वास्ते हिफाजत है ना, दवाई है ना, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ये इस्तेमाल करनी चाहिए। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਫਾयदे से लाया गया है। हाँ जी, हाँ जी। ये जी इमरान खान को हर जगह पे ये सहूलत देनी चाहिए। कल 2 दिन पहले मेरा चलान हुआ, मैं बैंक की लाइन में लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ से फिर मैं थाने गया, वहाँ पे 2 घंटे खड़ा रहा लाइन में, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। ये 200 रुपया जुर्माना देना है और कोरोना जो है वो अगर 1000 बंदे को वो पर्ची पकड़ रहा है तो क्या कोरोना नहीं होगा उसको? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बाइक वाले हैं, एक तो इनका चलान ना हो, क्योंकि चलान की वजह से उनको बैंक जाना पड़ता है और फिर उसके बाद थाने जाना पड़ता है, और दोनों जगह पे रश है। दोनों जगह पे रश है और इस वजह से कोरोना फैलेगा। तो वायरस को तो नहीं फायदा हो रहा, लेकिन जरासीम के लिए है फायदा। वायरस को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा? नहीं, वायरस तो ऐसे नहीं मरता ना, ये जरासीम मार सकता है, वायरस नहीं मरते इससे। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? ये मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि थोड़ी पाबंदी ज़्यादा करे। ये बाहर आप देख लें कि कैसे हैं हालात, तो कंट्रोल होना चाहिए। ज़्यादा होगा कंट्रोल तो ये जल्दी हो जाएगा ख़त्म। अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो मतलब जिस तरह लोग घूम फिर रहे हैं, इससे ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा। पाबंदी नहीं कर रहे लोग, पाबंदी नहीं लोग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट क्या इकदाम करे आपके ख्याल में? सख्ती करे, 144 लगाइए तो उससे ज़रा पाबंदी करवाए ना, ज़्यादा इनको घरों में बिठाए। ये जो 144 लगाई है उससे आपको अमल दरामद नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा। गलियों में आप चले जाए, लोग ऐसे फिर रहे हैं कि जैसे छुट्टियां हैं और कोई है ही नहीं।
ये तो नहीं है, कंट्रोल नहीं होगा, इस तरह वायरस कंट्रोल नहीं होगा, लोग बीमार पड़ेंगे, नुकसान हमारा ही है, किसी का तो कुछ नहीं जाने, बीमार है मैं डेथ हो जाएगी बस एंड यही है, आपको पता है। मैं तो यही कि इंसान कवर करे, ज़्यादा घरों में रहे, बेहतर यही है कि अपने आप को महफूज रखें, तदबीर करें, हफाजती तदबीर करें। असल में पता है क्या, लोग तो नहीं बाहर आने वाले, ये तो हमारे तो ये लोग अनपढ़ है, बड़े पढ़े लिखे मुल्कों में भी लोग नहीं बैठे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करे लोगों को बैठाने के लिए? गवर्नमेंट ये है कि अपने ज़रा इक़दाम सख्त करे, ज़रा यही है कि इक़दाम सख्त करेंगे तो लोग कंट्रोल होंगे। इतनी ज़्यादा आबादी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बाकी आपको पता है जॉब करने वालों ने जॉब करनी है, ठीक है, टाइमिंग होनी चाहिए जॉब वालों की भी, वो भी जैसे दुकानों की है इस तरह जॉब वालों की भी टाइम होनी चाहिए, शायद ज़रा कंट्रोल हो जाए। अभी दफ़ा 144 तो नाफिज हो चुकी है, अब इससे आगे तो कर्फ्यू होता है, कर्फ्यू लगा दिया जाए, फिर यही हो सकता है, कर्फ्यू ही होगा तो लोग कंट्रोल होंगे। कर्फ्यू के बगैर लोग कंट्रोल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप इसे सारे दिन रोड पे होते हैं, आप बेटर जानते हैं ये लोग कैसे किसी को हैंडल कर रहे हैं, फालतू लोग फिर रहे हैं जिनका नहीं कोई भी मसला, वो भी फिर रहे हैं। वेरी थैंक यू। जैसा भी आप देख रहे हैं कि मेजर तारक साहब और मेजर कामरान साहब, हाँ जी, कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के ये यहाँ के रूह रवां हैं, उन्होंने इसको ये डिसइंफेक्शन यूनिट हर गेट पे लगाए हैं, और उनका ये इकदाम ऐसा है कि जिसको पूरी जितने भी उस इलाके के लोग हैं सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और सबके सब डिमांड ये कर रहे हैं कि ये काम गवर्नमेंट का है, ये हुकूमत का काम है जो हमसे टैक्सेस लेती है, और बेशुमार जगहों पे तो अब तो अमदाद भी हम ही से लेती है, तो हमसे टैक्स लेके, हमसे अमदाद लेके, तो ये यूनिट उनको लगाने चाहिए, हत्ता ना कि लोग अपनी मदद आपके तहत करें। मेजर तारक साहब को और मेजर कामरान साहब का ये बहुत एक्शन इकदाम है, इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी, लोगों के व्यूज़ आप लोगों ने सुने हैं, गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। थैंक यू।